हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विजय। लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहां पे हमने बताया कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज कम्स आउट टू बी जीरो। From that concept, we may write the mathematical expression E dot dl integral around any closed path is always equal to zero. That is line integral of electric field around any closed path. ये इंटीग्रल साइन के ऊपर जो सर्कल है, this represent the closed path of any shape. Line integral of electric field around any closed path is always zero because this is equal to work done per unit charge, and which is may be written as potential difference between 2 points in electric field. So the SI unit of line integral of electric field, line integral of electric field, या पूछ लिया जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 मार्क के लिए ये दो कंसेप्ट आप याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। अगर यहां से मैं लिखना चाहूं इसके एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम, डीएल इज द लेंथ और distance, so it is in meter. So SI unit of line integral of electric field is Newton meter per coulomb, and Newton into meter may be written as joule. So this is comes out to be joule per coulomb, which is equal to watt. That is SI unit of electric potential difference or electric potential. So this correct work done per unit charge or electric potential difference is equal to line integral of electric फील्ड। तो सेम वे में आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पोटेंशियल के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला था, सेम वही आएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज से m1 L2 T minus 3A minus 1। ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फार्मूला। 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट आप नोट करें। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाई जिसमें -q + q चार्ज ए और बी पॉइंट पे है। इस डायपोल की डायपोल मोमेंट p = q × 2a, और ये कोई पॉइंट p लिया है जहां मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायपोल की वजह से फाइंड आउट करना है। तो ये आप देख रहे हैं p पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे भी लाई नहीं कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज वो एक्सप्रेशन V = kq/r। इस तरह से हमने ये फार्मूला ऑब्टेन किया था, वेयर k = 1/4πr0, और वहां बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस डायपोल में दो चार्ज हैं, दोनों से 1/1 हम पोटेंशियल p पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार -q चार्ज की वजह से तो p पॉइंट की डिस्टेंस इस a पॉइंट से r1 ली है, फिर इस चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे तो b पॉइंट से p पॉइंट की डिस्टेंस ले रखे r2, और सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल से p पॉइंट की डिस्टेंस मैंने r ली है। ये डायपोल की हाफ लेंथ a। ठीक है, तो अब मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू -q चार्ज। इस डायपोल की इस चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल, वो सिंगल पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन में डायरेक्ट यूज करूंगा, और जैसा हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन नेगेटिव ये मैं पोटेंशियल लिखूंगा यहाँ पे, जो आएगा आपका v1 = -kq/r1, जहां पे k 1/4πr0 भी आप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा q/4πr0 r1। सेम वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू +q चार्ज। अब ये डायपोल का दूसरा चार्ज, इसकी वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल वो मैंने कह दिया v2, और वो आएगा kq/r2। ठीक है, ये प्लस चार्ज था तो यहाँ प्लस आप लगाओ या ना लगाओ, अपने आप में प्लस है। अब जैसा कि पहले स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल अगर p पॉइंट पे निकालो इस डायपोल की वजह से, क्योंकि डायपोल के ही दोनों चार्ज थे, तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों का सम आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर नेट पोटेंशियल at p is
वो मैंने V कह दिया और वो आएगा V1 प्लस V2। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे V1 और V2 को, तो यहां से आप देख रहे हैं K और Q ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। ये 1/R2 होल सी टर्म बचेगी, यहां से -1/R1 ये टर्म बचेगी। यहाँ पे ये दो अननोन आ गए, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की जगह R2 और R1 की जगह R की टर्म में लाने की कोशिश करेंगे हम। तो R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे ये जो OP लाइन है इसको मैंने रिप्रोड्यूस कर लिया बैकवर्ड डायरेक्शन में और A पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस तरह से ये M पॉइंट पे काट रहा है मान लिया, और ये एंगल थीटा मान रखा है, तो इसके सामने का ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कि M डायपोल इज वेरी शॉर्ट। ये हमने अजम्पशन ली है कि जब डायपोल शॉर्ट है तो ये जो AP जो मैं R1 कह रहा हूं, R1 लेके चल रहा हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या मान सकता हूं मैं, MP, क्योंकि डायपोल शॉर्ट है तो A और M पॉइंट क्लोज होंगे तो AP लगभग बराबर होगी MP के। और MP को दो पार्ट्स में लिख सकता हूं, MO प्लस OP, MO प्लस OP। अब OP तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, R है। अब OM या MO की वैल्यू कहां से निकालें, ये राइट एंगल ट्रायंगल AOM में मैं यूज करूंगा। ये देखिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसमें मुझे MO निकालना है। AO पता है जो डायपोल की हाफ लेंथ है, तो ये बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा। तो यहां से मेरे पास MO क्या आ गया, AO cos थीटा, और AO क्या है, डायपोल हाफ लेंथ, वो MO की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगी, OP की जगह मैंने R, MO की जगह A cos थीटा। तो ये मेरे पास बन जाएगा R प्लस A cos थीटा, R1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R। इन सेम वे R2 को भी मुझे R1 की R की टर्म में लाना है, तो B पॉइंट से सीधा यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया इस OP लाइन के ऊपर, और इस तरह से अजम्पशन फिर लगा दी। ये मान लिया N पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, तो ये जो आपका BP है, जो डिस्टेंस हमने R2 ले रखी है, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या ले सकता हूं, जब डायपोल शॉर्ट होगी तो B और N क्लोज होंगे, तो BP इज इक्वल टू NP। ठीक है, और NP क्या है, OP माइनस ON। अब वही राइट एंगल वैसे ही बन रही है, इसमें भी ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसमें मुझे ये ON निकालना है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके R माइनस A cos थीटा, OP हमने R ले रखा है। ठीक है, अब ये R1 और R2 की जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट करूंगा, तो ये मेरे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखिए यहां से B इज इक्वल टू K Q और इनटू में 1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई है R माइनस A cos थीटा, माइनस में 1 अपॉन R1 है, और R1 की वैल्यू आ गई R प्लस A cos थीटा। ये वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके इसको शो कर देंगे। देखिए KQ एलसीएम आ गया R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा, और A माइनस B A प्लस B का ये मैंने फार्मूला लगा दिया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा नीचे। इससे डिवाइड करेंगे, इस पे चढ़ेगा ये R प्लस A cos थीटा, बीच में माइनस है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस पे जाएगा, और ये माइनस होने की वजह से R माइनस A cos थीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, R माइनस R खत्म, A cos थीटा प्लस A cos थीटा, ये क्या हो गया 2A cos थीटा। तो देखिए K Q और मैंने क्या रखा 2A cos थीटा, अपॉन में है R square minus A square cos square theta. This is the net potential at point P due to this short dipole. तो यहाँ पे K की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके साथ साथ देखिए Q into 2A, ये क्या बन गई, डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, दैट इज P। यहाँ पे अगले स्टेप में हम यहाँ Q into 2A की जगह क्या रखेंगे, P। तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब डायपोल शॉर्ट होगी तो ये जो डायपोल की हाफ लेंथ है A, वो काफी नेग्लिजिबल स्मॉल होगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो A स्क्वायर आया हुआ है, तो
छोटी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे तो और भी नेग्लिजिबल स्मॉल यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को 0 मानेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ये पूरी टर्म 0 हम ले सकते हैं, लिखेंगे एज डायपोल इज वेरी शॉर्ट सो ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज 0। सो व्हेन ए स्क्वायर can be neglected due to short dipole, then V comes out to be P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. This is the exact expression for electric potential at any point due to this short electric dipole. Short dipole की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of point P from center point of the dipole है, जबकि सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ द डिस्टेंस था, यहाँ पे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में आया है। उसके साथ देखिए दो स्पेशल केस यहाँ पे कर सकते हैं हम। ये जो एक्सप्रेशन आया है V, ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन यहाँ P जो है वो P डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे P वेक्टर डॉट r कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऐसे भी लिखा हुआ है। एक स्टेप इससे आगे कर सकते हैं। फिर r कैप इज द यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर दैट इज OP। ठीक है, तो P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर R कैप, जब उसको खोलेंगे तो P R cos थीटा R यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस 1 हो जाए तो ऊपर P cos थीटा ही बचना है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए स्पेशल केसेस जो किए हैं वो क्या है। पहला केस व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, अगर ये एक्सियल लाइन पे लाई करे, एक्सियल लाइन ये होगी, यहाँ पे अगर ये P पॉइंट होता, इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सियल लाइन पे इधर होता P पॉइंट, वो भी एक्सियल लाइन पे है, इधर भी हो सकती है एक्सियल लाइन, तो उस केस में ये थीटा 180 डिग्री हो जाता। तो अगर मैं इस जनरल फार्मूले में थीटा जब 0 रख देता हूँ, एक्सियल लाइन पे P पॉइंट होता है, तब पोटेंशियल क्या आ जाएगा, P cos 0 और cos 0 होता है 1, ये आ जाएगा। उस केस में cos 0 1 रख देंगे तो P by 4 pi epsilon r square, और जब थीटा 180 रखेंगे उस केस में cos 180 minus 1, तो ये माइनस आ जाता। तो हम लिख सकते हैं ओवरऑल जब P पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करता है, इन दैट केस पोटेंशियल कम्स आउट टू बी प्लस माइनस P by 4 pi epsilon r square। क्लियर। स्पेशल केस 2 देखिए, व्हेन P lies on equatorial line of the dipole or P lies in equatorial plane of the dipole। इक्वेटोरियल लाइन जिस प्लेन में होगी वो इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा। इन दैट केस थीटा बिकम्स इक्वल टू 90 एंड वी नो दैट cos 90 इज 0। जब इसमें थीटा 90 पुट करेंगे, P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, तब पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V is equal to cos 90 0 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ से कि एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल और एट एवरी पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। 1 मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पॉइंट बताएं, वो लोकेशन बताएं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो वो क्या होगी लोकेशन, वो बताएंगे व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन और इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल। उस केस में पोटेंशियल हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, 0। तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें हम स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट से, इस चैप्टर से जाएंगे, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन from exam point of view which are most important from this chapter। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।